देश में पर्यटन सीजन के चलते जयपुर में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन स्थलों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें ना लगे और पर्यटकों को जाम का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आमेर फोर्ट की तरफ से नई पहल की गई है। अब आमेर महल की पार्किंग फुल होने पर पार्किंग ठेकेदार और होमगार्ड पार्किंग फुल का बोर्ड लगाएंगे और मुख्य रोड से ही लोगों को पैदल ही महल जाने की सलाह देंगे, जिससे पर्यटकों को 1 से 2 घंटे तक वाहनों के जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वहीं पर्यटन सीजन में यातायात व्यवस्था सही रखने के लिए पुलिस को भी मशक्कत करते हुए देखा जा सकता है। देखिए, आमेर महल की एक समस्या मैं समझता हूँ काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर शुरू से रही है, तब टूरिस्ट की संख्या बढ़ने लगी तब से, क्योंकि पार्किंग का हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस है और पहाड़ी एरिया होने और महल के नज़दीक होने की वजह से हम इसमें कोई नया निर्माण नहीं कर सकते और नई कोई स्पेस हम पार्क के लिए निकाल सकते हैं। तो अभी हमने पार्किंग वालों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जब भी हमारी पार्किंग फुल हो तो एक वो बोर्ड मेन रोड पर लगाएं, अपना एक आदमी नियुक्त करें ताकि जो लोग यहाँ जाम में फंसते हैं वो बचें। उनको जब ये पता लगेगा कि यहाँ पार्किंग फुल है तो वो अपनी गाड़ी और अन्य स्थल पर पार्क करके और महल देखने के लिए आराम से आ सकते हैं या पैदल आ सकते हैं। लेकिन अगर पार्किंग फुल है और गाड़ी रास्ते में जाम की स्थिति होती है तो वो ज़्यादा दुखद स्थिति होती है। उससे बचने के लिए हम लोगों ने पार्किंग वालों को और हमारे होमगार्ड्स को निर्देशित किया है कि पार्किंग फुल होने पर एक बोर्ड लगाकर और पर्यटकों को डाइवर्ट किया जाए, उनकी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाए। उदयपुर के आदिवासी इलाकों के बच्चे अब सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स, कोडिंग और आधुनिकतम तकनीक का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसको लेकर छात्रों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। बच्चे बदलेंगे टेक्नोलॉजी की तस्वीर, कला और कौशल का करेंगे प्रदर्शन। टेक्नोलॉजी का दिया जा रहा प्रशिक्षण। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी सरकारी स्कूलों की अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूल के बच्चे लैब में बैठकर कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो आने वाले समय में उनके जीवन के लिए एक नई दिशा तय करने का काम करेगा। दरअसल झीलों के शहर उदयपुर में इन दिनों एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा, जिसमें बच्चों को टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा। उदयपुर के सुखेर में एक सरकारी स्कूल में इस 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर के 6 सरकारी स्कूल के 35 बच्चों को एक लैब में एडवांस रोबोटिक्स, कोडिंग, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलर इंजीनियरिंग और PCB चिप डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा, जिसको लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और इस वर्कशॉप में मुझे बहुत सीखने को मिला। फर्स्ट दिन मैंने सर्किट के बारे में पढ़ा था। सर्किट 5 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल सर्किट, सेकेंड सीरीज सर्किट, थर्ड पैरेलल सर्किट, फोर्थ शॉर्ट सर्किट और स्विच के बारे में पढ़ा। अगले दिन हमने आर्डिनो पे काम किया। आर्डिनो में हमने कोडिंग की और कोडिंग के अंदर हमने उसको ब्रेक बोर्ड और आर्डिनो को कनेक्ट करके पुलिस लाइट बनाई और ट्रैफिक लाइट बनाई। और आज हमने एक डिस्टेंस का रोबोट बनाया जो डिस्टेंस हमको डिस्प्ले पे शो करता है और अभी हम आगे की चीज़ें सीख रहे हैं। इस प्रयोगशाला में छोटे छोटे बच्चे टेक्नोलॉजी से जुड़कर नए कौशल और कला के गुण सीख रहे हैं। संस्था प्रतिनिधि कैलाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि सभी विद्यालयों के 200 छात्रों को रोबोटिक्स क्लब लीडर के रूप में तैयार किया जाएगा, जो अपने स्थानीय विद्यालय में क्लब बनाकर इसका संचालन करेंगे। 6 स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं या भाग ले रहे हैं। कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 11वीं तक के बच्चे इस समय हमारे साथ हैं और इन्होंने 4 दिन में काफ़ी कुछ सीखा है। इस समय PMC स्कूल सुखेर, महात्मा गांधी स्कूल कुराबड़, महात्मा गांधी स्कूल बारापाल, महात्मा गांधी स्कूल बड़गांव, महात्मा गांधी स्कूल धानमंडी और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुआना के बच्चे इस वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं। ऐसे में अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी आदिवासी अंचल के बच्चे प्रशिक्षण अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। बदलते दौर में दक्षिणी राजस्थान की कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी की तस्वीर बदलते हुए नजर आएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कमलेश तकनीकी रिपोर्ट।
और चले जयपुर के आमेर से आपको बड़ी खबर बताते चले, जहां शराब के ठेके के पास एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुकस के शिव विलास होटल के पास की यह घटना है। तो शराब के ठेके के पास युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कुकस के शिव विलास होटल के पास की यह घटना है। शव किसका है, इसकी शिनाख्ती में पुलिस जुटी हुई है। शराब के ठेके के पास एक व्यक्ति का शव मिला। कौन है ये, इसकी पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है पुलिस के द्वारा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शराब के ठेके के पास एक युवक का शव मिला। जयपुर के आमेर से बड़ी खबर है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। मृतक की अभी तक कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कहाँ का है, क्या नाम है, कुछ भी अभी पुलिस को नहीं पता है। पुलिस इसके लिए तलाश कर रही है। और चलिए इस बीच आपको उदयपुर से भी बड़ी खबर बताते चले। विदेशी महिला को गोली मारी गई है। थाईलैंड से घूमने के लिए यह महिला आई थी। उस दरमियान उसके साथ ये घटना घटित हुई, जहां पर उसको गोली मारी गई। महिला के पीठ में गोली लगी है। हालांकि महिला की स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो थाईलैंड से घूमने आई विदेशी महिला के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया। ये महिला है, आप देखिए, जो खतरे से बाहर बताई जा रही है। यही विदेशी महिला है जिसको गोली लगी है, पीठ में उसकी गोली लगी है। फौरन ट्रीटमेंट के बाद से ये महिला अब डेंजर जोन से फिलहाल बाहर है और पुलिस वहां पर डिप्यूट किया गया है। पुलिस लगातार, आप देखिए, वहां पर महिला पुलिसकर्मी उसके पास मौजूद हैं, जो उसे स्टेटमेंट्स बातचीत कर रही हैं ताकि वो घटना के बारे में थोड़ा बता सके और पुलिस को कार्रवाई में मदद मिल सके। उदयपुर में एक विदेशी महिला के साथ एक घटना घटित हुई, जिसमें उसे देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। यह महिला, जिसका नाम जो है वो थोंगकोट बताया जा रहा है, ये महिला थाईलैंड की रहने वाली है और इस महिला को अज्ञात जगह पर गोली मारी गई। उसके बाद में एक निजी हॉस्पिटल इस महिला को ले जाया गया और वहाँ से ये महिला उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में रेफर की गई। एमबी चिकित्सालय से उदयपुर पुलिस को सूचना मिली थी। आप देखिए कि ये एमबी चिकित्सालय की यूनिट है, जहाँ पर इस समय महिला का इलाज जो है वो चल रहा है। महिला यहाँ भर्ती है और डॉक्टर्स की टीम जो है वो इलाज में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की जो टीम है वो महिला के बारे में जानकारी जुटाना और हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। जो प्राथमिक जानकारी है उसके अनुसार 2 महिलाएं साथ में थी। माली कॉलोनी स्थित एक होटल में ये रुकी हुई थी। उसके बाद में अल सुबह एमबी चिकित्सालय इस महिला को इलाज के लिए लाया गया। तब ये पूरा मामला खुला कि विदेशी महिला को गोली मारी गई है। देखिए, जो प्राथमिक जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, ये जो विदेशी महिला है ये पुलिस को किसी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये खतरे से बाहर है। पुलिस से लगातार बात कर रही है, लेकिन पुलिस को किसी तरह की जानकारियां जो है वो साझा नहीं कर रही। और यही वजह है कि पुलिस के सामने आगे की कड़ियां जुटाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार देर रात सुखेर इलाके में संभवतया इस महिला का कोई मूवमेंट था, उस इलाके में ये थी। इसीलिए जब इसके साथ घटना घटित हुई, इसको जब गोली मारी गई, तो सबसे पहले इसे सुखेर इलाके में स्थित एक निजी चिकित्सालय में ले जाया गया था। वहां पर ले जाने के बाद में निजी चिकित्सालय द्वारा प्राथमिक इलाज किया गया और फिर उसे उदयपुर के इस सबसे बड़े एमबी चिकित्सालय सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। उसके बाद में यहां से उदयपुर पुलिस को सूचना मिली। उदयपुर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसके बाद जानकारियां जुटाना शुरू किया गया। हालांकि अभी तक किसी तरह की कड़ियां पुलिस को नहीं मिली, लेकिन संभवतः कोई टैक्सी ड्राइवर भी इनके साथ में होने की बात सामने आ रही है। उसके बारे में भी जानकारी पुलिस जो है फिलहाल जुटा रही है। पुलिस की विभिन्न टीमें बना दी गई है, जो कि अलग अलग जानकारियां जुटाते हुए उस कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो कि महिला को गोली मारने में शामिल थे। क्योंकि ये मामला विदेशी महिला से जुड़ा हुआ है, तो बेहद गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है। और उदयपुर पुलिस जो है वो, भले ही ये महिला पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रही हो, लेकिन उदयपुर पुलिस जो है वो पूरी अलग अलग टीमें बनाकर जो है वो जांच में जुटी हुई है और कोशिश कर रही है कि हमलावर जल्दी से जल्दी पकड़ में आए। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। अनीता चौधरी की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मुख्य अभियुक्त गुलामुद्दीन को पुलिस ने मुंबई से जोधपुर लेकर आई है। 500 सीसीटीवी इस मामले में खंगाले गए हैं और साथ ही 500 सीडीआर का विश्लेषण किया गया। तब पता चला कि
गुलामुद्दीन नेपाल में है और ये भी जानकारी निकल कर आई कि नेपाल भागने की फिराक में यह आरोपी था। कोर्ट में आज पेश किया जाएगा, जहां पर उसको रिमांड पर लिया जाएगा। अनीता चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, जिसको मुंबई से जोधपुर लाया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजसमंद के खमनोर से बड़ी खबर है। मकान में आग लगने से युवक की मौत का मामला सामने आया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मकान में आग लगी है, उसमें एक युवक की मौत भी हो गई। घटना की सूचना पर खमनोर थाना पुलिस पहुंची है। दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने शव को खमनोर मोर्चे में रखवा दिया गया है। घर में लगी आग की ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। रात का वक्त जब अचानक से घर में आग लग गई, किन कारणों की वजह से ये आग लगी है फिलहाल ये नहीं जानकारी अभी मिल पाई है, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। लेकिन घर में लगी आग में एक व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया, जिसमें उसकी मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा यानी खमनोर पुलिस के द्वारा फिलहाल शव को मोर्चे में रखवा दिया गया है। और इधर केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर राजनीतिक दलों के बीच रस्साकसी जारी है। इस बीच वही हिंदू संगठनों, नेताओं और संतों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की है। साथ ही सनातन बोर्ड के भी गठन की मांग उठने लगी है। तारीख से वो जो लोग हमारे समर्थन में बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मुसलमान ही तो बोल रहे हैं ना, जिनको इसका फायदा होने वाला है। उसको डराते हैं, बाहर निकलते हैं तो धक्का मुक्की करते हैं। तो जेपीसी की बैठक होने दो भाई। जेपीसी में सभी दलों के लोग हैं, तो जेपीसी के सदस्य तय करेंगे, उसके बाद हमारे संसद में आएगा। निश्चित रूप से वक्फ अमेंडमेंट बिल गरीब मुसलमानों के हित में लाया गया बिल है और मोदी जी का ये बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। चाहे शादी का कार्यक्रम कर ले, चाहे कोई उनका धार्मिक कार्यक्रम कर ले, और वो जाकर के वक्फ रजिस्टर में लिख दे, वो मैंने कार्यक्रम किया था इसलिए मेरी ये वक्फ की जमीन हो गई। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों की जमीन को वक्फ में लूट लिया है। आज सबसे ज्यादा देश में कई जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास है। कहां से? इनके बाप से कमा के लाए थे क्या? इनके दादा ने खरीदी थी क्या? इनके बाप की जमीन है क्या? ये हिंदुस्तानियों की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन है। ये हिंदुस्तान की कृपा है कि जब आप इस्लाम को लेकर के आए थे तो उन्होंने आपको जगह दी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान को रोने लग जाओ और हिंदुस्तान की जमीनों को जिहाद के नाम पर लूटने लग जाओ। अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश में वक्फ संशोधन बिल को लाए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये देश की आवश्यकता है, क्योंकि वक्फ कानून 1956 में बना है। 1956 में जो संपत्ति वक्फ को दी गई थी, उन सारी संपत्तियों के बाद हजारों लाखों संपत्ति, लाखों करोड़ रुपए की वक्फ के पास कहाँ से आई? क्योंकि देश में कानून में ये प्रावधान है कि किसी के पास कोई संपत्ति अगर आई है तो उसके प्राप्त होने का सोर्स होना चाहिए। वक्फ कानून में जहाँ भी इनको जचा वक्फ बोर्ड को, इनके लोगों ने कहीं भी उठाया, कोई बोर्ड ले जाकर लगा दिया, उस संपत्ति के खिलाफ जब वो मालिक जाकर कोर्ट में जाता है तो वहाँ पता लगता है कि वक्फ न्यायालय में ही उसकी सुनवाई हो रही है। वक्फ के जो मजिस्ट्रेट है न्यायालय के, वो भी मुसलमान है। फिर सुनवाई कैसे होगी? लोग रो धोकर बैठ जाते हैं। सिविल न्यायालयों में इनकी सुनवाई होनी चाहिए। चलिए आपको अजमेर से खबर बता रहे हैं। अजमेर के पुष्कर मेले का पूजा अर्चना के साथ ही विधिवत उसका शुभारंभ कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने ध्वजारोहण के साथ इसकी शुरुआत की है और इस दौरान कैमल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें 51 ऊंट गाड़ियां शामिल हुई। वहीं इस मौके पर कैमल संवर्धन और संरक्षण का संदेश दिया गया। बता दें कि पुष्कर मेले में फुटबॉल प्रतियोगिता, नगाड़ा वादन, मांडना समेत कई तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं शाम सरोवर पर दीपदान कार्यक्रम होगा, जिसमें 51,000 दीप जलाए जाएंगे। ये भी बता दें कि पुष्कर मेला 15 नवंबर तक कई तरह के कार्यक्रम और प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जो 9 नवंबर से 15 नवंबर तक होना है। तस्वीरें आप एक तरफ से देख रहे हैं, जहां विधिवत पूजा अर्चना के साथ मेले की शुरुआत की गई और दीवारों पर मांडना कला वहां की महिलाओं के द्वारा रचा जा रहा है। ऐतिहासिक पुष्कर मेले की आज से शुरुआत हो गई है। आज पुष्कर मेले को लेकर पूजा अर्चना की गई और उसके बाद ध्वजारोहण किया गया।
अजमेर से विधायक और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने इसको लेकर पूजा अर्चना की और अब जो है एक पुष्कर में ऊँटों की रैली निकाली जा रही है। आप देखेंगे ऊपर जो है जल संसाधन मंत्री वो खुद बैठे हैं और इस रैली में शामिल हुए हैं। इस रैली के माध्यम से जो है ऊँटों के संरक्षण और संवर्धन को यहाँ पर बचाने का संदेश दिया जा रहा है। लगातार ऊँटों की संख्या जो है वो कम हो रही है, तो ऐसे में ये रैली जो है यहाँ से निकाली गई और अलग अलग धोरों में ये रैली जो है निकालते हुए लोगों को संदेश दिया जाएगा कि ऊँटों को जो है वो बचाया जाए और लगातार इनकी जो कमी हो रही है उसको जो है इसको ध्यान में रखते हुए इस रैली को निकाला गया है। आप देखेंगे सुरेश रावत जो है वो रैली को यहाँ पर सबको संबोधित कर रहे हैं और सभी से यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। सुरेश जी, किस तरह से जानकारी दे रहे हैं रैली को लेकर? देखिए, ऊँट हमारे पुष्कर मेले की शान है, राजस्थान का जहाज है। तो आज 51 ऊँटों की ये जो कैमल शो कर रहे हैं और पुष्कर मेला का आज आगाज भी हुआ है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। किस तरह से आगाज आज हुआ है? देखिए, आज विधिवत हम पूजा अर्चना करके पुष्कर मेला का झंडारोहण करके आज इस मेले की विधिवत शुरुआत हुई है। क्या क्या और कार्यक्रम होंगे? बस देखिए, रोज नए कार्यक्रम होंगे, पशु प्रतियोगिताएं होगी, देशी और विदेशी सैलानियों के बाद खेलकूद प्रतियोगिताएं होगी। रोज हमारे शाम को हमारे जो श्रद्धालु और पशुपालक आते हैं उनके लिए शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। इस तरह से दिन प्रतिदिन नए नए नवाचार के साथ कार्यक्रम होंगे। नवाचार जो है इस जो रैली के माध्यम से होंगे। आप देखेंगे लगातार जो है इस रैली में लोग जुटे हैं। आप लंबे समय से ऊँटों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से मैसेज दे रहे हैं आज ये मैसेज दे रहा हूँ कि अपनी लोक कला संस्कृति पुष्कर की एक बहुत ऊपर उच्च स्तर पर पहुँच चुकी है और मैं बहुत उत्साहित हूँ। आज किस तरह से रैली कहाँ कहाँ जाएगी? ये बहुत पहली बार है कि इस तरह से बड़ी रैली निकाली जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और चलिए अब बात 12 से बड़ी खबर की करते हैं, जहां रास्ते पर पैंथर की चहलकदमी नजर आई है। शाहबाद घाटी के पास पैंथर दिखा है। 5 मिनट तक आराम फरमाते हुए पैंथर बैठा रहा और 12 जिले के शाहबाद कस्बे के पास की बीती रात की ये बात है, जहां पर बीती रात राहगीरों को पैंथर दिखा। नेशनल हाईवे 27 से घाटी उतरने वाले रास्ते पर ये पैंथर दिखा है, जिसका कार चालक ने वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जिसमें करीब 5 मिनट तक पैंथर बड़े आराम से एक ही जगह बैठता नजर आ रहा। और ये भी बता दें कि शाहबाद घाटी में पैंथर की मौजूदगी को देखते हुए लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ संरक्षण को लेकर कोई भी काम नहीं किए गए, जिसके बाद से लोग लेपर्ड सफारी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अजमेर के अरावली नाग पहाड़ से सटे कोडड़ा बैरवा बस्ती इलाके में पैंथर होने की अफवाह से लोगों में डर का माहौल बन गया है। दरअसल 2 बिल्लियों के लड़ने पर क्षेत्र में माहौल खराब हो गया और सभी ने पैंथर आने की जानकारी देते हुए वन विभाग और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने देखा तो 2 बिल्लियां आपस में लड़ती हुई नजर आईं। देखा तो 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही थीं, जिसका वीडियो इलाके के लोगों को दिखाया गया, जिसे पैंथर बताकर क्षेत्र में दहशत फैला दी गई थी। ये भी बात बता दें कि गुरुवार को बैरवा बस्ती में पैंथर का मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया था और ऐसे में वन विभाग की टीम ने अपनी गश्त को और तेज करते हुए पेड़ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया, जिससे कि पैंथर का मूवमेंट देखा जा सके। साथ ही वन विभाग ने लोगों को शांत रहने और बच्चों को रात में घर से बाहर नहीं भेजने की अपील की है। और इधर प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दौसा विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर एक और बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के डीसी बैरवा मैदान में हैं। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल ने चुनाव को और रोचक बना दिया। दिन रात गांव-गांव जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। भाषणों से दौसा को जल, ऊर्जा, रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का भरोसा दे रहे हैं। विधायक बनने के बाद 12 महीने पानी और बिजली देने का दावा कर रहे हैं और दौसा को दुबई बनाने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में दौसा की जनता के विप्र गोयल की बातों पर कितना भरोसा करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आईआईटी करने के बाद एक युवा के चुनावी मैदान में आने से दौसा के दंगल में रोचकता जरूर पैदा हो गई है।
और चलिए प्रदेश